जनकपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट में हुई बैठक, जिला अध्यक्ष पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे मौजूद। रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे एसपी मनीष खत्री, पकड़ी गई अवैध रेत से भरी गाड़ियां। एबीवीपी के छात्राओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, घोटाले को लेकर प्रदर्शन, लगाया प्याज और गोबर के कंडे का ठेला। भाजपा महिला मोर्चा ने की पत्रकार वार्ता, लाडली बहना योजना को लेकर आयोजन, सरकारी योजनाओं की जमकर प्रशंसा की गई। शराब की तस्करी करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी की गई जब्त, तस्कर के मिले कई आपराधिक रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एमसीबी के संयुक्त जिला अध्यक्ष सुरेश मिनोचा के निर्देश पर नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष सतीश मिश्रा के अगुवाई में शनिवार को जनकपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट में हाउस बैठक रखी गई। बैठक में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सुरेश मिनोचा के साथ पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य खगेंद्र यादव मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित जनकपुर मुख्यालय सहित दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में के पत्रकार साथी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष के साथ प्रदेश और संभाग से आए पत्रकारों का रेस्ट हाउस पहुंचने पर जनकपुर इकाई के स्थानीय पत्रकारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कृष्णा सिंह बाबा, छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का प्रदेश संगठन मंत्री। जी सर, जनकपुर ब्लॉक के पीडब्ल्यूडी के छात्र में संगठन को लेकर कुछ मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग से ब्लॉक को लेकर क्या चर्चा? आज की बैठक एमसीबी जिले के भरतपुर ब्लॉक में रखी गई थी। इसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सतीश मिश्रा जी। रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे एसपी मनीष खत्री कार्रवाई करते हुए भिंड लहार थाना क्षेत्र में रेत से भरे बाहर ट्रक और कैंटर पकड़े गए। इस दौरान ट्रकों के नंबर प्लेट गायब मिले जो बिना रॉयल्टी के थे, साथ ही ओवरलोडेड भी थे। वहीं भरोली थाना अंतर्गत भी रेत से भरा एक ट्रक पकड़ा गया जिसकी नंबर प्लेट गायब थी। इन वाहनों पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए ठेले पर प्याज और गोबर के कंडे का विक्रय किया और विरोध के प्रतीकात्मक CGPSC की दुकान लगाई। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में प्याज और गोबर के कंडे का ठेला लगाकर CGPSC की दुकान लगाई गई और हाथों में तख्ती लेकर इस घोटाले का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए रेट निर्धारित किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीडिया प्रभारी चंदना श्रीवास्तव ने कहा कि जो छात्र और छात्राएं रात दिन पढ़ाई कर रही हैं उनकी जगह दूसरों को दी जा रही है। CGPSC के चेयरमैन के रिश्तेदारों का चयन हो जाता है और 4 बार प्रयास करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। जी, हमने आज एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहनों के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की दुकान लगाई है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि CGPSC में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। केवल परिवार बहुत मतलब कि टॉप 15 तक के एक विशेष परिवार जो टामन सोनवानी CGPSC के चेयरमैन है उनका और भूपेश बघेल जी के नेताओं के रिश्तेदार जो है वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। जी, हमने आज एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहनों के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की दुकान लगाई है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि CGPSC में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। केवल परिवार बहुत जबलपुर में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अश्विनी पराजंपे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है वो सराहनीय कदम है। जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है, जिसमें लाडली बहन योजना के तहत महिला देश भर में करोड़ों महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आज लाडली बहना के विषय को लेकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उस विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं। और लाडली बहना निश्चित रूप से एक क्रांति लेकर समाज में आई है और मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना है, एक उत्सव का वातावरण बना है। शिवराज जी की सरकार ने बहनों के प्रति देखने का दृष्टिकोण लगातार बहनों के लिए अलग अलग योजनाएं लाकर किया है, फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना हो
या स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको काम देने की बात हो, या केंद्र की मातृवंदना योजना जैसी योजनाएं भी हों, लेकिन आज लाडली बहना एक नई क्रांति लेकर। जगदलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को नगरनार पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी के कब्जे से अलग अलग ब्रांड की करीब 20 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों तस्करों में से एक तस्कर के कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। कांकेर के परलकोट क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा तेंदुपत्ता फड़ों में आगजनी की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से लगातार नक्सली आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। बीती रात कापसी क्षेत्र और खैरकट्टा के साथ कोयली बेड़ा तेंदुपत्ता फड़ में आगजनी की गई। साथ ही बड़ी मात्रा में पर्चे भी फेंके गए। पर्चों में 600 रुपए तक तेंदुपत्ता मानक बोरा की कीमत बढ़ाने को लेकर उल्लेख किया गया। रेट नहीं बढ़ाने पर ठेकेदारों को मार भगाने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। इस क्रम में कड़ा रुख अपनाते हुए करैरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत एक्शन लिया। दरअसल महुवर नदी पुल के पास एक व्यक्ति लोगों को स्मैक बेच रहा था। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मुकेश केवट नाम के इस शख्स को पकड़कर उसकी तलाशी ली। शख्स के पास से 16 ग्राम स्मैक पाउडर मिला, जिसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है। कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई मुकेश केवट निवासी अमोरा नंबर 2 का मऊ नदी के पुल पर अवैध रूप से मादक पदार्थ स्मैक की बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी मुकेश के कब्जे से 16 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। उसके विरुद्ध 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कल शाम को मालवा जिले से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है, जहां स्विफ्ट और ऑल्टो गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। ग्राम गुराड़िया के पास हुई इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस हादसे से अफरा तफरी मच गई। साथ ही ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्यों इन हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ एम्बुलेंस के द्वारा कुछ 4-5 लोगों का प्राथमिक उपचार करा, जिसमें से और एक की मृत्यु हो चुकी है, जिसको अभी पीएम रूम में रखवा दिया गया है और 5 का प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल आगर रेफर कर दिया गया। आज सुबह गुरियाड़े के पास में 2 कारों में एक्सीडेंट हुआ आमने सामने से, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। 5 घायल थे जिनको CHC केंद्र अपने बड़ौद पे लाया गया था। तो घायल व्यक्तियों को डॉक्टर साहब ने रेफर किया और एक को मृत घोषित कर दिया। कुल मिला के 6 थे, एक की मृत्यु हो चुकी है। आज ओडिशा के बरगढ़ जिले के लुटुगरा गांव में अंडबर के साथ शीतल षष्ठी यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर युवा कलाकार बुलू मोहर और उनके साथियों द्वारा नाटककार का शूर दरबार किया गया। पदमपुर विधायक वर्षा सिंह बरिहा ने मुख्य अतिथि के रूप में कलाकारों का धन्यवाद किया। राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। बोर्ड परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। उज्जैन जिले के खानचेरगा नगर में 12वीं की क्लास की कॉमर्स की छात्रा प्रिंसी खेलसरा ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। वहीं छात्रा की इस उपलब्धि पर आसपास के सभी लोगों समेत राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने छात्रा प्रिंसी को शुभकामनाएं दी। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सफलता ये तो पहली शुरुआत है, मैं आगे भी इसी तरीके से रिटर्न करना चाहती हूँ, आगे भी इसी सफलता हासिल करना चाहती हूँ। और बस मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मिनिमम 6 से 7 घंटे तो मैं आगे CA बनना चाहती हूँ। मैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।